हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में देश विदेश से लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भीड़ में कई लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुछ साधु कह रहे थे कि इस बार कुंभ का योग अशुभ है। कहते हैं कि जब ग्रहों की चाल गलत हो और गंगा के तट पर किसी प्राचीन पाप का निशान हो, तब वहां अघोरी और प्रेत शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। पहली रात कुंभ मेला क्षेत्र के पास एक परिवार गायब हो गया। लोग कह रहे थे कि उन्होंने गंगा किनारे किसी साया को देखा था जो धुआं जैसा दिखता था। अगली सुबह पुलिस को उस जगह एक तांबे की ताबीज और काले धागे का बंडल मिला। रात में भक्ति के गीतों के बीच एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। एक बूढ़ी साध्वी चिल्लाई, यहां कोई बुरी शक्ति जाग गई है, किसी ने प्राचीन माया को छेड़ दिया है। अगले दिन मेले में एक अघोरी आया। वह काले वस्त्रों में था और उसकी आंखें रक्त सी लाल थीं। उसने कहा, यह महाकुंभ नहीं, एक शापित यज्ञ स्थल बन चुका है। जो भी यहां रहकर गंगा स्नान करेगा वह एक पिशाचिनी का शिकार बनेगा। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। 300 साल पहले एक पिशाचिनी को यहीं गंगा किनारे तपस्वी अघोरियों ने कैद किया था, लेकिन इस बार किसी ने उसे फिर से आजाद कर दिया है। रात गहराते ही मेले के कुछ हिस्सों में अजीब चीजें होने लगी। एक युवक ने बताया कि उसने गंगा किनारे एक स्त्री को सफेद साड़ी में देखा। वह रो रही थी, लेकिन जैसे ही वह पास गया वह गायब हो गई। दूसरी ओर एक तंबू में सो रहे लोगों ने कहा कि उनके पास किसी ने फुसफुसाते हुए उनका नाम पुकारा। जब उन्होंने बाहर देखा तो केवल धुआं और गंगा का शांत पानी था। अगली रात 4 साधुओं के शव गंगा किनारे पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर गहरा डर था। अघोरी ने कहा, यह पिशाचिनी का काम है, वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बलि ले रही है, अब उसे रोकने का समय है। उस रात अघोरी ने तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रोच्चार किया, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा यज्ञ स्थल है। अघोरी ने पिशाचिनी को रोकने के लिए गंगा जल और पवित्र मंत्रों का सहारा लिया। अचानक वह आकृति गंगा से बाहर निकली। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अघोरी ने कहा, तुम्हारा अंत निश्चित है, गंगा की पवित्रता तुम्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। उसने मंत्र पढ़ा और ताबीज गंगा में फेंक दिया। पिशाचिनी एक जोरदार चीख के साथ गंगा में विलीन हो गई। अगले दिन कुंभ मेला शांत था। लोग गंगा में स्नान कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जो वहां मौजूद थे वे जानते थे कि एक डरावनी ताकत ने उन्हें घेर लिया था। अघोरी ने कहा, यह कुंभ अब शुद्ध है, लेकिन गंगा तट पर पिशाचिनी के निशान हमेशा रहेंगे। हर बार जब कुंभ का योग गलत होगा वह फिर से जागेगी। ये कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पिशाचिनी वाकई खत्म हुई है या वह फिर किसी अशुभ योग के इंतजार में है।